तो हाँ जी, आपका नाम सिद्धार्थ सेन है और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, सिंह लगन की कुंडली है, राशि आपकी वृष है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने ये सवाल मुझे लिख के भेजे। एक तो आपने बोला कि मैं 8 साल से बीमार हूँ, क्यों दिक्कत आ रही है ऐसे। और एक बोला है जॉब व बिजनेस किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, और भी शेयर मार्केट काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। आगे आने वाला समय कैसा है, मैरिज के बारे में पूछा है, अच्छा समय कब आएगा, पिता से नहीं बनती, ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, ये पाँचवा घर है, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने जानना, अपने धन के बारे में जानना कि धन के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, तो दूसरा घर कुंडली में मैंने अभी बोला था धन का है, तो धन के लिए इस दूसरे घर को देखा जाएगा। अब दूसरे घर में नंबर लिखा है 6 है कन्या राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो आपके धन के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है, तो माता के लिए इस चौथे घर को, और चौथे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक इसका बना मंगल। तो आपकी माता के लिए माता के घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, 1-2 ग्रह मुझे ख़राब भी लगा है। और ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। तो जो दशा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर भाई चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है? 2018 में आपके ऊपर चली हुई है, ख़त्म होगी जाके 2036 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का अभी आपके ऊपर असर है सबसे बड़ा, वो है राहु ग्रह। और पिछले कई साल हो चुके हैं, 7-8 साल हो चुके हैं इसकी आपकी चल रही दशा। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शनि की। ये 12वें महीने 23 में चली है और ये 26 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर इस राहु ग्रह का है, और बाकी थोड़ा सा असर शनि का है, लेकिन ज़्यादा असर राहु का है। और राहु की दशा भी पिछले कई साल हो चुके हैं, 7-8 साल से चली हुई है, और अभी भी काफ़ी लंबी है, 36 में ख़त्म होनी है। अभी भी कम से कम 11 साल पड़े हैं। अब इस राहु की वजह से आपकी भाई जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, मैं कारण बड़ा राहु को बोलूँगा। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण राहु है। अब सवाल आपका ये है कि राहु आपका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर ये अच्छा है आपकी कुंडली में राहु, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला भाई क्या करेगा, बुरा ही बुरा कर देगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि अच्छा बुरा, विस्तार में देखते हैं। तो राहु पहले देखो बैठा कहाँ पे है, 11वें घर में। 11वें घर से क्या देखा जाता है? 11वें घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, काफ़ी चीज़ें जो 11वें घर से देखते हैं। और आपको अभी मैंने बोला था घर का माल का जरूर देखना है। तो हमने मान लो 11वां घर लाभ देखना है, आपकी आमदनी देखनी है, 11वां घर देखना पड़ेगा। और 11वें घर में लिखा है नंबर 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो हमें इस बुध को देख के डिसाइड होगा आपकी आमदनी लाभ के बारे में। और 11वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। पहले राहु की बात करेंगे। अब राहु देखो जी बैठा है 11वें घर में, और वहाँ पर जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। मतलब देखो जी राहु आपका जो है दिखने में दिख रहा है अच्छा है। मतलब अगर आप मेरे से पूछे कि मेरा राहु अच्छा है बुरा है, मैं आपको बोलूँगा राहु मुझे तो दिख रहा है अच्छा है। क्यों अच्छा दिख रहा है मुझे? 2 कारणों से अच्छा दिख रहा है। पहला कारण सबसे बड़ा कि राहु उच्च का बैठा है, क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं अगर उच्च के बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। राहु उच्च का इसकी वजह से अच्छा दिख रहा है। दूसरा कारण, बैठा भी 11वें घर में राहु, 11वें घर में अच्छे फल देता है।
तो मतलब दिख रहा अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है गड़बड़ जरूर देगा। वो कारण क्या है, इसको मैंने देखा है चलते में ये 12वें घर के ऊपर जा चुका है, मतलब इसका आधा हिस्सा 12वें घर के ऊपर जाने की वजह से आपको बुरे फल भी जरूर देगा, क्योंकि भाई राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता। अब 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। मतलब राहु आपको, मतलब इस वाले की अच्छा है बुरा है, राहु देखो जो आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरा फल जैसे कि 12वें घर खर्च का आपके खर्चे बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। 12वें घर हॉस्पिटल का आपको बीमार भी कर सकता है। आपने जैसे मुझे लिख भेजा भी है कि पिछले 7-8 साल से आप बीमार हो रहे हैं। भाई 7-8 साल से राहु की चल रही दशा, तो राहु ही आपको बीमार कर रहा है। इसी की वजह से आप बीमार हो रहे हैं पिछले 7-8 साल से। और राहु एक ऐसा ग्रह है, ये जब भी इसकी दशा आती है स्ट्रगल बढ़ा देता है। मतलब राहु की जब से दशा चली होगी, आप चाहे नोट कर लेना, आपका स्ट्रगल बढ़ा हुआ होगा। स्ट्रगल बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा, रुकावटें बढ़ाएगा, आपके कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी, दिक्कतें, परेशानियाँ, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती है, चीज़ आपको देगा। मतलब जो राहु की दशा चल रही, मैं फिर बोलूँगा ये बुरे फल जरूर देगा, ऐसा नहीं बिल्कुल अच्छे फल देगा, बुरे फल भी जरूर देगा। जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं कि आपकी जो हेल्थ ख़राब हो रही है वो कारण राहु है, खर्चे बढ़ना, चिंता बढ़ना, 12वें घर के ऊपर क्योंकि जा रहा है। 12वां घर नींद का है, नींद को लेकर दिक्कतें आना, नींद कम आना या फिर ज़्यादा आना, या और कोई मानसिक चिंता होना। और 12वें घर से चौथे घर को देखा, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, छठे घर को रोगी बनाना, शत्रु बढ़ाना, मतलब बुरे फल भी देगा। लेकिन क्योंकि चलो फिर भी बड़ा हिस्सा 11वें घर के ऊपर है और उच्च का है, तो ये अच्छे फल भी देगा। अच्छा फल जैसे कि 11वां घर आमदनी का आपको इनकम देगा, लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। और आपने जैसे मैंने बोला था, आप शेयर बाजार, सट्टा लॉटरी से ये जो काम कर रहे हैं भाई, ये राहु का काम है। राहु की वजह से आपकी इस काम में रुचि पैदा हुई है। और राहु जब भी 11वें घर में होता है, ऐसे राहु ऐसे कामों से काफ़ी धन देता है। तो आप अगर बोलें कि काम करना चाहिए, मैं बोलूँगा बिल्कुल कर सकते हो, बस साथ में राहु के उपाय जरूर करो। तो राहु कि यहाँ से 11वें घर से दृष्टि अगर 5वें घर के ऊपर देखें, यहाँ पे नीच राशि थोड़ा सा 5वें घर को ख़राब करता है। पढ़ाई में दिक्कतें आना, संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता होना, पत्नी घर को देख रहे थोड़ा सा विवाह में देरी होना। मतलब कुल मिला के बस आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि राहु चलो है तो अच्छा है, उच्च का है 11वें घर में, लेकिन चलत में जो 12वें घर के ऊपर जा रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है। अगर 12वें घर के ऊपर ना जाता फिर तो राहु चलो बहुत अच्छे फल देता, लेकिन चलते में 12वें घर के ऊपर जा रहा है। तो बाकी अगर आप ये समझो कि आपकी जो भी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आ रही हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है या और भी आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, स्ट्रगल बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, मैं बोलूँगा कारण राहु है। तो राहु के उपाय आप जरूर करो। अब राहु के यहाँ पे उपाय आपको मैं लिख देता हूँ क्या क्या उपाय हैं। पहला राहु का उपाय है, अब राहु के मंत्र एक बार पूरे करो भाई, संकल्प करके ये 18 यार मंत्र है वो पूरे कर लो। शुरू कब करना है? शनिवार को शुरू करना। जो अभी शनिवार आएगा, शनिवार की वेट कर लो। शनिवार रात के समय या शाम के समय शुरू करके संकल्प लेके शुरू करना है। आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये सिद्धार्थ है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत मेरी एक तो हेल्थ ख़राब हो रही पिछले 8 साल से, मुझे पता चला ये हेल्थ ख़राब होने का कारण एक आप भी हैं। प्लीज़ आप मेरी हेल्थ ख़राब ना करो, मेरा काम धंधा अच्छा चले, जो भी दिक्कतें वो दूर हों, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। इस प्रकार शुरू करके मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने कितने दिन में हैं? इनको आप चाहे 11 दिन में या 21 दिन में या 40 दिन में या 45 दिन में, इन दिनों में मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। मंत्र पूरे करके फिर इनको भाई छोड़ देना। दूसरा जो उपाय है वो है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिख दिए हैं, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और रोजाना पढ़ने हैं भाई, रोजाना या सुनने हैं या पढ़ने, कब तक? जब तक दशा है 36 तक। चौथा उपाय है राहु की वस्तुओं का दान करो, और ये जरूर करना है आपने, क्योंकि दान इसको शांत करेगा। अभी दान देखो वैसे तो क्योंकि अच्छे बल भी इसके कम हो जाएंगे, तो सवाल की दान करना नहीं, मैं बोलूँगा दान आप 1-2 साल तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। क्योंकि अभी आपने जैसे बोला था हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, कर लो दान, कुछ समय के लिए कर लो दान, कुछ महीने 1-2 साल तक दान कर लो। तो दान में करना क्या है, आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना, जो दान आपको सही लगे वो दान कर दिया करो। 5वां जो उपाय है, राहु कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। शिव जी हो गया, एक है हनुमान जी, एक है माता दुर्गा जी,
एक है माता सरस्वती जी। अब दुर्गा जी और माता सरस्वती के आपने बोला था आप पाठ पढ़ रहे हैं, जो कि आपने बोला था दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ और माता सरस्वती चालीसा का पाठ पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इससे आपके राहु अच्छे होंगे भाई, राहु अच्छा होगा तो ये दोनों पाठ आप सुबह शाम रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। अगर आपका बाकी टाइम लगे शिव जी हनुमान जी के भी आप पाठ पढ़ सकते हैं। अब इनके पाठ में क्या करना है, आप हनुमान जी का हो सके मंत्र हनुमान चालीसा पढ़ लो या संकट मोचन पढ़ लो, ये पाठ भी पढ़ लिया करो। और भी कई पाठ है इसके, बजरंग बाण हो गया, अंगार का स्रोत होगा, जो पढ़ मतलब पाठ आपको सही लगता है वो पढ़ लिया करो या चेंज करके पाठ पढ़ा करो। मान लो आपने आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ लो, परसों बजरंग बाण पढ़ लो, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो, रोजाना पाठ चेंज कर लिया करो। और शिव जी के लिए क्या करो, हो सके शिव जी का मंत्र जाओ या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो सुबह के टाइम। सुबह अपना जल्दी उठ जाओ, 4-5 बजे उठ के पूजा स्थान में बैठ जाओ आंखें बंद करके, 20 से लेकर 25 मिनट ये नाम जपा करो ओम नमः शिवाय। तो ये हो गए राहु के उपाय। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करो। और एक सबसे बड़ी बात आपने मुझे भाई बोला है गोमत धारण कर रखा है भाई, ये मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाई मैंने देखो इसके ऊपर कई वीडियो बना रखी, सबको बार बार बोलता हूँ गोमत धारण मत करो मत करो। रतन क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। जैसे राहु है, इसकी 21 के पीछे जो नंबर लिखे 21, पावर बढ़ जाएगी। गोमत इसकी पावर को 21 को मतलब 30 कर देगा, और पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके अच्छे बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। जो बुरे फल हैं वो भी बढ़ जाएंगे। बुरे फल जैसे कि हेल्थ आपकी ज़्यादा ख़राब होगी, चिंता बढ़ जाएगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, रुकावटें बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो भाई भूल के गोमत धारण मत करो। बैठे उच्च का है, लेकिन मैंने बोला चलत में बाहर में घर के ऊपर अब भाई तुरंत उतार के रख दो। मैं बोल रहा हूँ आधी दिक्कत आपकी गोमत उतारने से दूर हो जाएंगी, सीधी सी बात है। मुझे ये नहीं पता आपने कितने साल से पहन रखा है भाई, कमाल की बात है। सभी पंडितों को मैं बोलता हूँ बार बार भाई ऐसे गोमत धारण मत कराओ, ये पापी ग्रह होता है, इसका रत्न धारण नहीं होता। तो आपको समझ आ चुकी होगी, गोमत उतार के रख दो भी। बाकी जो राहु के ये पाठ बोले हैं, ये दोनों ये जो भी चीज़ें बोली हैं फॉलो करो। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि जब राहु की दशा आती है हमें क्या पाठ पूजा करनी चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि आपके ऊपर पिछले 7-8 साल चल रही है राहु की दशा, और वो मैंने बोला है तो उच्च का 11वें घर में, लेकिन चलत में जो 12वें घर के ऊपर जा रहा है इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी राहु के जो पाठ पूजा बोले वो करो ताकि राहु बिल्कुल अच्छा हो जाए। और ये पाठ पूजा के समय आपने भाई अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, ईमानदार बनो, लोगों की हेल्प करो, अच्छे कर्म करो, पाठ पूजा ज़्यादा करोगे। क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है पाठ पूजा करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो जितना हो सकता है पाठ पूजा किया करो आप, नीले कपड़े कम पहनो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर जा रही शनि की अंतर्दशा। सवाल कि आपका शनि कैसा है। शनि आपका यहाँ पे बैठे है 10वें घर में, और शनि के साथ देखो गुरु भी है, चंद्रमा भी, 3 ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। अब उससे पहले आप ये समझो, ये जो 7वां घर है कुंडली में, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने मान लो पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी आपकी होगी, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है 11 है, कुंभ राशि इसका मालक है ये शनि। तो पत्नी के घर का मालक शनि है, आपकी पत्नी के लिए शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा पत्नी घर में आके शुक्र भी बैठा है भाई, उसको भी देखना पड़ेगा हमें। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। पत्नी घर के मालक शनि को, पत्नी घर में आके बैठे शुक्र को, और पत्नी घर के ऊपर राहु की दृष्टि। अब पत्नी घर के मालक शुक्र की पहले मैं शनि की पहले मैं बात करूं, जो कि शनि क्या है, पत्नी घर का मालक है। कहाँ बैठा है 10वें घर में। घर अच्छा चलो ठीक है, और यहाँ पे बैठा है शुक्र घर में, और शनि शुक्र को अपना दोस्त मानता है। और यहाँ पे एक योग बना है, शनि बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है शनि घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग होना। सवाल कि शनि अच्छा है बुरा, आपका शनि मुझे तकरीबन ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो दोस्त का घर है और स्थान परिवर्तन जो हुआ है। वैसे तो मार्केश है कुंडली में, मतलब थोड़ा सा बुरे फल देगा जरूर, लेकिन अच्छे फल ज़्यादा देगा। अच्छे फल ये देगा, पत्नी घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा, और बल्कि पत्नी जाके बैठी 10वें घर में, काम काज के घर में। मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी जो पत्नी है वो आपकी नौकरी करने वाली होगी, काम काज करने वाली आपकी पत्नी आपको मिलेगी, या आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या आपके काम काज में आपकी पत्नी सपोर्ट करेगी। और शनि 10वें दृष्टि से यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है, तो शनि दिखा रहा है आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, 27-28 साल के बाद विवाह होगा, क्योंकि शनि की राशि है, शनि विलंब का कारक है। लेकिन शनि इस कुंडली में छठे घर के में मतलब जहाँ पे 10 लिखा है, छठा घर होता है रोग शत्रु कर जाइए, थोड़ा सा मैंने जैसे बोला थोड़ा सा हल्के बुरे फल देगा, जैसे थोड़ा सा रोगी बनाना, शत्रु बढ़ना। और चौथे घर को देख रहा है माता का बीमार होना, या माता से थोड़ा सा मनमुटाव, पिता घर में बैठा है, पिता थोड़ा सा मनमुटाव होना 1 साल से, आप चाहे नोट कर लेना पिछले 1 साल से, क्योंकि 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है।
जैसे हमने बोला भी था पिता से नहीं बनती, ये थोड़ा सा शनि भी कारण है, क्योंकि छठे घर का मालक है पिता से मनमुटाव होना। मतलब शनि का आपको एक दो मैं अभी उपाय बोलूँगा, उससे कि फ़ायदा ये होगा कि शनि का जो अच्छा फल है वो बढ़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री का बैठ है। और बुरा फल जो है पति से जो पिता से जो आपके लड़ाई झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे, और भी माता की हेल्थ अच्छी रहेगी, और भी कई फायदे होंगे आपकी। और ये शनि के उपाय आप कम से कम जब तक ये दशा है, 10वां महीना 26, क्योंकि दशा भी देखो पूरे 2 साल की पड़ी है, तो 2 साल तक आप ये शनि के उपाय कर लो। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाया करो शनिवार के दिन। जिस दिन शनिवार होगा शनि मंदिर अगर आपके है वहाँ पे घर के आसपास माथा टेकने जा सकते हो। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ आप कोशिश करो और जाना पढ़ने की रात के समय। मंदिर तो आपने जाना है शनि मंदिर हर शनिवार, लेकिन शनि चालीसा का जो पाठ मैंने बोला है ये रात के समय रोजाना पढ़ना है। ये इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। काले कपड़े कम पहना करो। तो ये हो गए शनि के उपाय। अब देखो जी, पत्नी घर में जो शुक्र बैठा है, सवाल कि ये कैसा है? शुक्र भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र 7वें घर में बैठा है शनि घर में। जैसे मैंने बोला था शुक्र बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन जो है। तो शुक्र पत्नी घर में बैठ के शुक्र इधर आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र की वजह से आपकी जो पत्नी है काफ़ी सुंदर होगी, दिखने में सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और शुक्र कामकाज घर का मालिक है, कामकाज पत्नी, शुक्र भी घर की पत्नी आएगी तो कामकाज चलना शुरू हो जाएगा, जब आपकी पत्नी कामकाज करने वाली होगी। और शुक्र तीसरे घर का मालिक है, पत्नी आपकी काफ़ी मेहनती होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी, लगन को देख रहे आपको भी सुंदर बना देगा। शुक्र फिलहाल अच्छा है, चलो ठीक है। अब 10वें घर में यहाँ पे गुरु चंद्रमा भी बैठे हैं, यहाँ पे योग भी बना है चंद्रमा गुरु की वजह से, गज केसरी योग। चंद्रमा की बात करूँ 10वें घर में उच्च का बैठा है। वैसे चंद्रमा आपके 12वें घर का स्वामी मार्केश है, लेकिन है उच्च का, फिर भी चलो अच्छे फल देगा। 10वें घर में बैठा है, काम काज घर है, काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और ऐसे यहाँ पे गुरु बैठा है। गुरु की बात करूँ, गुरु देखो जी इस घर का मालिक है 8वें घर का, 8वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालिक गुरु। 8वां घर उम्र, आपकी उम्र लंबी कर देगा। और ये 5वें घर का मालिक, 5वें घर में नाम लिखा है, संतान के लिए अच्छा है। गुरु की दशा आपकी चलेगी 36 के बाद, वो समय आपका अच्छा होगा। क्योंकि ये जो एक बात नोट कर लो, ये ग्रह अपना असर ज़्यादा, वैसे तो आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर इनका बढ़ जाता है दशा में। और गुरु की जब दशा आपकी 36 के बाद आएगी, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। काम काज का सुख अच्छा बढ़ेगा, संतान धन बढ़ेगा, मकान वन सुख बढ़ेगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। ऐसा नहीं कि आज अच्छा फल नहीं दे रहा, आज भी दे रहा है, आज अच्छा फल कम है क्योंकि आज ज़्यादा चल रही है आपके ऊपर राहु की। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो बुध है ये आपका, ये भी मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा है। थोड़ा सा क्या, मुझे ज़्यादा ही ख़राब लगा है, आपको बताऊंगा क्यों। बुध इस कुंडली में, पहले समझो ये जो दूसरा घर है, दूसरा घर देखो जी आपकी, मैंने बोला था धन का घर है, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का माल्क देखा जाए तो दूसरे घर में लिखा है 6 कन्या राशि, इसका माल्क बुध देखना है आपके धन जोड़ने के लिए कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, देखो बैठा 5वें घर में, आपको भी दिख रहा है 5वें घर में बैठा। आप किसी पंडित को दिखा लो वो भी बोलेगा 5वें घर में बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बुध मैंने देखा है चलित कुंडली में बुध का बड़ा हिस्सा, 90% हिस्सा जो है वो छठे घर के ऊपर आ रहा है। और छठा घर है खराब घर, छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। मतलब बुध स्वल की क्यों खराब है, मैं बोलूँगा खराब होने का कारण है ये चलित में छठे घर के ऊपर आ चुका है। और छठा घर खराब घर, रोग, शत्रु, कर्जा। और बुध किस घर का मालिक है? धन का, मतलब धन चला गया, छठा घर रोग। तो बुध आपके बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च कराएगा, शत्रु दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी। छठा घर कर्जे का, धन कर्जा, बुध आपको कर्जदार भी बना सकता है। और धनहीन जो बना है बुध की वजह से आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना। और बुध एक और घर का मालिक है, वो है ये 11वां घर। मैंने बोला था 11वां घर लाभ, आमदनी। और 11वें घर में 3 लिखा है, मालिक कौन? बुध। चलते में छठे घर के ऊपर बुध आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें देगा, इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा, लाभ भंग जो बना, कामों में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब बुध के भाई उपाय जरूर करो। क्या उपाय करने से फायदे क्या होंगे? आपकी धन की हानि नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपका बीमारी के ऊपर धन खर्च नहीं होगा, आप कर्जे से बचेंगे, क्योंकि बुध आपको कर्जे का योग भी लेके बैठा है। तो बुध के जो उपाय हैं क्या है, सवाल ये है। तो बुध का पहला जो उपाय है, आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो ये 2 पाठ मैंने लिख दिए हैं, ये दोनों पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, ये इनको सुन लिया करो। दोनों पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है। इसको ऐसे करो भी, आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर दो, मैं क्योंकि आप पहले राहु वाले शनि वाले पाठ को जो शुरू भी कर दो, तो बुध के पाठ क्या करने हैं 2 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, ताकि आपको सभी पाठ शुरू करने में एक साथ दिक्कत ना आए। तो बुध के दोनों पाठ मैंने क्या बोला, अभी आज से 2 महीने के बाद ये शुरू कर देना, या 2 या 3 महीने के बाद शुरू कर देना।
और इनको चाहे पढ़ना है या सुनना है, सुबह करना है। लेकिन राहु के पाठ तो अभी भाई शुरू कर दो, मतलब राहु के सबसे पहले तो अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से राहु के मंत्र शुरू करो, और मंत्र पूरे करने के बाद राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू कर देना। मतलब पहले मंत्र पूरे कर लो, और राहु का दान आज से शुरू कर दो चाहे, और बाकी शनि को मंदिर जाओ, शनि चालीसा भी पाठ पढ़ना शुरू कर देना। अब ये जो पाँचवा घर है, इस घर से संतान देखी जाती है, संतान कैसी होगी। पाँचवें घर पढ़ाई का भी, पाँचवें घर में 9 लिखा, माल गुरु देखा, वो तो चलो अच्छा है, ठीक ठाक है। अब पाँचवें घर में बुध देखा, लेकिन बुध मैंने बोला है बैठा पाँचवें घर में, लेकिन चलत में छठे घर के ऊपर है, इसकी वजह से खराब है। अब पाँचवें घर में आपका सूर्य बैठा है, केतु बैठा है, केतु वैसे यहाँ पे उच्च का बैठा है, केतु पाँचवें घर में उच्च का, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी थोड़ा सा संतान का घर है। कई बार आपकी पत्नी जो है उसका गर्भपात करा सकता है, 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, ऐसी केतु थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ करेगा। तो अभी तो क्योंकि आपका शायद आपने बोला था विवाह नहीं हुआ, विवाह जब होगा उस समय ये उपाय करना जब आप संतान लेंगे केतु के, ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन साथ अब सूर्य जो है, सूर्य आपका इस पहले घर का मालक है, पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है। सवाल की सूर्य अच्छा जब बोले, देखो जी है तो सूर्य अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है। अच्छा क्यों है? क्योंकि 5वां घर अच्छा, और यहाँ पे गुरु की राशि, मित्र राशि, और लग्नेश भी है, योग कारक, शरीर का मालक है सूर्य। तो ये दिख रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, संतान ग्रह बैठा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान पुत्र के जो लेकर बैठा है। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ क्यों है? क्योंकि साथ में केतु के बैठा है, और इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि भी है, और राहु की नीच राशि है, मतलब थोड़ा सा पापी ग्रह के साथ बैठा है, राहु से पीड़ित है। इसकी वजह से हल्का सा थोड़ा सा हेल्थ खराब होना, जैसे मतलब राहु की वजह से हेल्थ खराब हो रही है, राहु सूर्य को खराब कर रही है, इसकी वजह से हेल्थ आपकी खराब हो रही है। तो सूर्य के एक पाठ है, वो आपको मैं बता देता हूँ, अगर वो पाठ पढ़ने हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन वो पाठ भी मैं बोलूँगा अभी रुक जाओ, बाद में शुरू करना। वो है आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो, लेकिन ये अभी नहीं, ये आपने अभी रुक जाओ, 3-4 महीने के बाद इसको भी शुरू कर देना चाहिए। तो सूर्य कवच का पाठ पढ़ने सबसे बड़ा फ़ायदा, आप बीमारियों से बचेंगे भाई। सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ना है या सुनना है, लेकिन 3 महीने के बाद अभी। और बुध के भी जो पाठ है वो 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना सुबह के टाइम। लेकिन राहु के जो पाठ है वो शाम या रात, शनि का जो पाठ है वह रात को। अब तीसरे घर में जो मंगल है, ये जो चौथा घर है, चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखा जाएगा। चौथे घर में 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल तीसरे घर में बैठा है। तीसरे घर का कारक भी है मंगल, इस कुंडली में योग कारक भी है। तीसरा अगर मेहनत, मंगल आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, और मेहनत के बल पर आप लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख प्राप्त करेंगे। और मंगल इस घर का भी मालक है, 9वें घर का, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल। 9वां घर भाग्य, भाग्यश मंगल अपने घर को देख भी रहा है। खुद की मेहनत के बल पर आप अपना भाग्य दे करेंगे, मंगल ही दिखा रहा है। चौथी यहाँ पे उच्च राशि, ननिहाल के लिए अच्छा है, वैसे ये मंगल अच्छा है। तो आपके देखो जी सभी ग्रह हम देख चुके हैं। हमने क्या देखा? आपका शनि देखा, पत्नी घर का मालक है, वो अच्छा है। शुक्र देखा, वो भी पत्नी घर में बैठा है, काम का घर का मालक है। पत्नी का मतलब ये शुक्र शनि ये दिखा रहे पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत ज़रा साथ देना शुरू हो जाएगी। चंद्रमा देखा, उच्च का बैठा है। गुरु देखा, उम्र के लिए अच्छा है, और भी संतान हो गया। मंगल ठीक है, मकान मन का सुख देगा, लेकिन खुद की मेहनत के बल पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। बुध आपका हमें ख़राब लगा है, क्योंकि छठे घर के ऊपर है, अस्त भी है, वृद्ध बैठा है। सूर्य अच्छा थोड़ा सा पीड़ित है। केतु रले मिले फल देगा, उच्च का है, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता देगा। बाकी राहु जो है, अगर ये 12वें घर के ऊपर ना जाता फिर तो अच्छे फल काफ़ी देता, लेकिन ये चलत में 12वें घर के ऊपर जा रहा है। तो एक बार आपके जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। एक तो आपने मुझे बोला हेल्थ रिलेटेड बीमार हूँ 8 सालों से, क्योंकि पिछले देखो बुध राहु की दशा भी पिछले 18 से चलिए 7-8 साल हो ही चुके हैं। तो कारण राहु है, क्योंकि 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, राहु 12वें घर के ऊपर जा रहा है। तो राहु कवच का पाठ अगर पढ़ोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कैरियर, जॉब या बिजनेस एंड किससे रिलेटेड राहु, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी राहु की दशा है, तो ये क्या करेगा, आप चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें आपकी आनी है काम काज में, क्योंकि ऊपर हमारे समा अच्छा होना जरूरी होता है। वैसे अभी शनि की दशा, शनि नौकरी का कारक होता है, नौकरी करना ज़्यादा फायदा होता है लेकिन इसके बाद बुध की दशा चलेगी। लेकिन बुध आपका छठे घर के ऊपर है, बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो बाकी आप अगर सवाल कि कौन सा काम काज कर सकते हो, 10वां घर काम काज का, उस घर में चंद्रमा, गुरु, शनि, इनके जुड़े भी आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट बताना कौन सा काम काज करोगे वो भाई मुश्किल है, लेकिन राहु की भी दशा है, जैसे राहु का आप काम कर ही रहे हैं, शेयर मार्केट वाला काम है वो आप कर सकते हैं, लेकिन राहु के साथ में उपाय करो ताकि उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। और आगे आने वाली समय गुरु की जो दशा आएगी वो तो चलो समझ अच्छा, लेकिन हाँ अगर राहु के उपाय करते हैं फिर राहु आपको अच्छे फल देगा। और वैसे भी देखो जी राहु की जो दशा 18 साल की होती है, ऐसा नहीं कि वो 18 साल बुरे फल ही देता है। अगर अभी आपको ये बुरे फल दे रहा, आगे आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा।
विवाह का सुख अच्छा, बल्कि विवाह होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। और चौथा अगर माता को होता है तो घर का माल मंगल ठीक है। बाकी माता संबंधी दिक्कतें आने का भी, क्योंकि 12वें घर से राहु चौथे घर को देख रहा है, कई कारण है माता बीमार होने के। बाकी हो सकता है आपकी माता की कुंडली में उसके ऊपर कोई दशा खराब चल रही है। पिता पिता से आपका मनमुटाव भी 10वां घर पिता का है, उस घर में शनि बैठा है, तो इस शनि के उपाय करोगे भाई, पिता संबंधी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, कई फायदे होंगे आपके। बाकी आपने बोला सूर्य को जल देता हूँ, सूर्य को जल मत दो भाई, उससे तो उसकी पावर और कम होगी। जल नहीं देना, वैसे हाथ जोड़ के उसको प्रणाम कर दिया करो। दुर्गा माता सरस्वती इनके करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। गोमत भाई मुझे समझ नहीं आ रही आपने कब से धारण कर रखा है, वो आपको बुरे फल दे रहा है, तुरंत उतार के रख दो। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि राहु के जो पाठ पूजा हैं वो आप करो शाम के समय, रात के समय जहाँ। शनि के पाठ पूजा बोले हैं, बुध के जो वो सूर्य के भी कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। बाकी अगर टाइम लगे आप पहले भी शुरू कर सकते हैं बुध के। इसके अलावा देखो जी, मैंने बोला था अंडे मीट शराब इन चीज़ों से बचना है, नशे करने से बचना है, तभी फ़ायदा ज़्यादा होगा। और बाकी जितना ज़्यादा धार्मिक बनो उतना फ़ायदा, मतलब आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो। सुबह शाम मंदिर गुरुद्वारा जो भी है जाया करो, कर्म अच्छे करो, बेईमानी से बचो, और बाकी लोगों की हेल्प किया करो। अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो, जो ज़रूरतमंद कोई दिख जाए आपको, कोई गरीब व्यक्ति हो जिसको पैसे की ज़रूरत है, उसको थोड़ा बहुत दान करो, उससे राहु शनि अच्छे होते हैं। लंगड़ा कोई हो, अपाहिज हो, कोई अनाथ हो, कोई बेसहारा हो, ऐसे दान किया करो। पंछियों को सतनाजा होता है वो डाल दिया करो। बाकी उम्मीद करता हूँ जो आपको समझ आया मैंने समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना होगा, कोई बात समझ ना लगी होगी, तो आपका जो सवाल है वो या तो लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। केतु को मैंने बोला था जब संतान लेंगे उस समय इसकी पाठ पूजा पढ़ना, ताकि गर्भपात आपकी पत्नी का ना हो। उस समय केतु संतान लेते समय केतु का जो दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालना आप।